हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में यानी कि कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में हम कैसे जीवन परिचय को लिखें। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीका होगा और आपको इस तरीके से सुंदर और स्वच्छ लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो आपको हम बताएंगे उसी प्रकार से यदि आप बढ़िया से लिखेंगे कॉपी पर तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे जीवन परिचय को लिखा जाए बोर्ड की कॉपी में। और ये बोर्ड की कॉपी का ही साइज़ है जो कि ये 4 साइज़ का रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि जो प्रश्न संख्या रहेगी, जो भी प्रश्न रहेगा, चौथा, पाँचवा, छठवां का क ख जो भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखना होगा। बीचों बीच ऐसे लिखा गया है। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें उसकी संख्या डालनी होगी। हमने संख्या नहीं डाला है, लेकिन आपको जो भी प्रश्न उत्तर 5 का क ख ग जैसे भी कुछ रहेगा आपको वैसे लिख देना है। और लिखने के बाद आप उसमें चेक करेंगे 3 लोगों 4 लोगों का दिया रहता है, तो उसमें आपको इन तीनों चारों में से किसी एक लोगों का जीवन परिचय लिखना होगा। कितने लोगों का दोस्तों? एक लोगों का। तो आपको एक लोगों का उसमें से जीवन परिचय लिखने के लिए आपको जिसके बारे में याद है और जिसके बारे में आपको आ रहा हो उसी के बारे में आपको लिखना है, सभी का नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे लिखा है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बनाना होगा, आप संक्षिप्त परिचय में ऐसा बगल में बना दें, क्योंकि इस बार के जो बोर्ड का सुझाव दिया गया है बोर्ड के द्वारा, वो सुझाव में हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि आप जीवन परिचय लिखते समय उसका संक्षिप्त में परिचय बगल में लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं संक्षिप्त में परिचय बगल में, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया संक्षिप्त परिचय में, अगर पहले आप इसको लिखेंगे तो आपको ये सब लिखने में एकदम आसानी होगी और आपको याद करने में भी बहुत आसान होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए। संक्षिप्त परिचय याद करने के बाद अब इस कहानी को पूरे जिस तरीके से था इसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद क्या कीजिए कि संक्षिप्त परिचय यदि आप लिखे रहेंगे तो इसको बना बना के आप पढ़ के लिख सकते हैं, कहानी आपको याद आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लिखना होगा। नाम में किसका लिखना होगा, तो हमने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट क्या है, जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, संवत 1554। दोस्तों, इनके जन्म में थोड़ा सा मतभेद है। 1554 एक कहीं और भी दिया होगा तो आपको 1532 दिया होगा। ठीक है दोस्तों, ये संवत है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा वाला क्या दिया गया है, स्थान उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर। ऐसे आप किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं, जैसे महादेवी वर्मा जी का हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया। तो आप ऐसे ही लिखना, इसी फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो आपको सबसे जरूरी बात है कि आपकी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, जिससे कि आपको नंबर बढ़ाने बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या लिखा गया, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके रचनाएं क्या क्या है उसको लिख देना। तो हमने एक ही रचनाएं, मृत्यु कब हुई थी, तो संवत 1680 विक्रम संवत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, इसके जीवन परिचय को लिखेंगे कैसे। पहले आप अगर ये लिखेंगे तो आपको पता है किसका लिखने जा रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे सहायता ले सकते हैं कि जन्म का इतने हुआ था। जन्म 1554 विक्रम को बादा जिले के राजापुर, हमने कहा था स्थान राजापुर बादा। ठीक है दोस्तों, तो राजापुर बादा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम, उसके बाद इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। जैसे यहाँ पे हमने काली काली कलम से लिखा वैसे आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सही तरीका है जीवन परिचय लिखने का। ठीक है दोस्तों, आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम होलसी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था। अब यहाँ पे आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि इनके बचपन का नाम रामबोला पड़ा, या फिर कह सकते हैं रामबोला था, क्योंकि यह बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख से राम निकला था, इसलिए इनका नाम पड़ गया रामबोला। तो आप एक लाइन बढ़ा के अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सरयू पारीड ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। ठीक है दोस्तों, इनके माता पिता बचपन में इनको क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे, मतलब छोड़ दिए थे। इसके बाद तब स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे, मतलब बहुत पत्नी से प्रेम करते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। तो इनकी पत्नी के आपस में झगड़ा होने के कारण क्या हो गया था, ये काशी चले गए। ठीक है दोस्तों, और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, जो दोहा हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। वो दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। मतलब कहने का 1680 ईस्वी में संवत 1600 में
80 गंगा के तीरे, 80 घाट गंगा के तीरे श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं उसको हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंडल, पार्वती मंगल, रामलला न छू आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ऐसे इसी प्रकार से जो दिया गया है, इसी फॉर्मेट में यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको जितने नंबर का जीवन परिचय आता है पेपर में वो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और आपको राइटिंग ऐसी प्रकार से बनानी होगी। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि राइटिंग को कैसे सुधार किया जाए 2 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।